Hello friends, welcome in my channels The Make Insights. Today I am going to see about processes and the ideal gas equations. थर्मोडायनेमिक्स में कितने तरह के प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेस क्या होता है और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है उसको आज हम देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है. द प्रोसेस इज सेड टू बी डन इफ द सिस्टम अंडरगो फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोसेस, हम किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम प्रोसेस कब कहेंगे, जब तक कि वह एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में ना पहुंच जाता हो. ओके, देन ओनली वी कैन से दैट द प्रोसेसेस हैपन. यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा है. ठीक है, इसमें क्या है कि एयर भरा हुआ है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर का क्यूब है. ठीक है, प्रेशर 5 बार है, इसके ऊपर राइस बैग रखा हुआ है. ओके, इसके इनिशियल स्टेट 5 बार दिया गया और वॉल्यूम जो 1 मीटर का क्यूब है. ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि इस राइस बैग को हटाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि पिस्टन, सिलेंडर का जो पिस्टन है वो ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देगा और वो तब तक मूव करता है जब तक कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर ना हो जाए. मीन्स अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, यानी कि दोनों का प्रेशर 1 बार और 1 बार दोनों का प्रेशर क्या हो जाता है, बराबर नहीं हो जाता, तब तक कि पिस्टन मूव करेगा. ओके, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये पूरा पर्टिकुलर सिस्टम जो मूव कर रहा है. ओके, तो इस तरह के कंडीशन को हम बोलेंगे कि एक प्रोसेस हो रहा है. जैसे मैं एक डायग्राम से, एक ग्राफ से समझते हैं इसको कि शुरुआती दौर में इस कंडीशन को देखते हैं. स्टेट 1 पर प्रेशर क्या दिया गया, 1 बार दिया गया. ठीक है, स्टेट 1 पर प्रेशर जो 1 बार है. ठीक है, और स्टेट 1 पर प्रेशर जो 1 बार है और वॉल्यूम है वो भी क्या है, 1 मीटर का क्यूब है. ओके, जैसे ये स्टेट 2 में जाता है तो फिर क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 5 मीटर का क्यूब हो जाता है वॉल्यूम. ठीक है, और प्रेशर क्या हो जाता है, 1 बार हो जाता है. ओके, प्रेशर यहाँ पर स्टेट सेकंड पर 1 बार ही प्रेशर होगा. ओके, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रोसेस होता है कि कौन से, किस में, थर्मोडायनेमिक्स में. ओके, अब प्रोसेस बहुत तरह के होते हैं. पहला जो था हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है. तो क्वासी स्टैटिक कहने का मतलब क्या हुआ, स्लो. मीन्स इतना स्लो होता है कि किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं आता है उसके प्रॉपर्टीज़ में. जैसे इट इज़ इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस सच दैट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम. इट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके होने से क्या होता है कि सिस्टम के अंदर में जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं. इट मीन्स उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता. इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब में किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं आता है उस पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर में. जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक राइस बैग है. ओके, हम यहाँ पर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिए. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि हम राइस बैग को क्या करें कि ग्रेन बाई ग्रेन, मीन्स धीरे धीरे एक एक दाना क्या कर रहे हैं कि हटा रहे हैं इस पार्टिकुलर पिस्टन से. ओके, इस केस में क्या हो रहा है कि सिस्टम जो होता है वो हमारा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये पिस्टन मूव करेगा. ठीक है, धीरे धीरे पिस्टन मूव करेगा जिसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर का जो प्रेशर है और टेम्परेचर है इसको इतना समय मिल जाता है कि ये अपने आप को ये मेंटेन कर लेता है, कांस्टेंट को मेंटेन कर लेता है, प्रेशर को मेंटेन कर लेता है कांस्टेंट, और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट मेंटेन कर लेता है. इट मीन्स व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनफॉर्म रह जाता है. मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आता. ओके, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं. कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें होने से उसके अंदर का जो इंटरनल जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उस पार्टिकुलर सिस्टम का, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है. दैट इज सेड टू बी द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. हम नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिस केस में क्या होगा कि उसके इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब में क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा. मीन्स चेंज आ जाएगा. जैसे क्या करता है कि नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मीन्स क्या होता है, रैपिड प्रोसेस होता है, यानी कि वो प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है. जैसे कि ये पिस्टन पर राइस बैग रखा हुआ है, अनाज का कोई बोरा रखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं कि काफ़ी तेज़ी से रिमूव कर देंगे तो पिस्टन काफ़ी तेज़ी से ऊपर क्यों जाएगा. जब पिस्टन काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा तो इस पार्टिकुलर सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होगा, रैपिडली चेंज करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ओवरऑल जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो इस पार्टिकुलर सिस्टम का जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो रहा होगा वो चेंज हो चुका होगा. मीन्स यूनिफॉर्म नहीं बना रह पाएगा. ओके,
तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं कि डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि उस केस में डैश लाइन से रिप्रेजेंट करने के पीछे कारण ये है कि उसके अंदर में जो उसके प्रॉपर्टी में जो चेंज आ रही है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जो चेंज आ रही है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उसके बीच वाले भाग का कोई पता नहीं रहता है कि कितना का वेरिएशन आया, ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं, इसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता रहती है क्योंकि उसमें जो प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज आता है वो बहुत ही नॉमिनल चेंज आता है, जिसके कारण हमें ऑलरेडी मतलब कि ज्ञात हो जाता है, मालूम हो जाता है कि इसमें जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? फॉर ए क्लोज सिस्टम एनी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन और विस्कस लॉसेस इज एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स क्या हुआ कि कोई भी एक पार्टिकुलर सिस्टम लिए, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसके अंदर में कोई भी प्रोसेस करवाने के बाद क्या हो रहा है कि उसके अंदर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है, डैट इज सेड टू बी द इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, कौन सा प्रोसेस करवाएंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस करवाएंगे। मीन्स व्हाट? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करवाएंगे। अगर स्लो प्रोसेस हो रहा है किसी भी इंटरनल सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में, और उसमें उसके अंदर में किसी भी तरह का कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन लॉसेस नहीं हो रहा है, विस्कस लॉसेस नहीं हो रहा है बाउंड्री सिस्टम के बाउंड्री के अंदर में, तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ओके, अब बात करते हैं एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देर इज़ ए नो इरिवर्सिबिलिटी। मीन्स इरिवर्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है? लॉसेस आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। मीन्स क्या हुआ कि सिस्टम के बाउंड्री के बाहर में, सिस्टम के बाउंड्री के बाहर में किसी भी तरह का कोई लॉसेस नहीं होता है। कोई अगर ऐसा प्रोसेस होता है जिसके कारण सिस्टम के बाउंड्री के बाहर में किसी भी तरह का कोई भी लॉसेस नहीं होता है, डैट इज सेड टू बी द एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, जैसे कि हीट ट्रांसफ़र जो होता है, अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है, अगर हो रहा है उसके थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। क्योंकि उसकी वजह से, नेग्लिजिबल टेम्परेचर होने की वजह से क्या हुआ कि सिस्टम के बाउंड्री जो होता है उसके बाहर में किसी भी तरह कोई लॉसेस नहीं होगा। ओके, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस सेड टू बी टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस नो इरिवर्सिबिलिटी अकर इनसाइड एंड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। मीन्स क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो अंदर सिस्टम के अंदर ना ही सिस्टम के बाहर किसी भी तरह का कोई भी लॉसेस हो रहा है, कोई भी प्रोसेस होने की वजह से, रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे? टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। मीन्स व्हाट? इट इज़ द सम ऑफ इंटरनली रिवर्सिबल एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल। ओके, I think totally reversible process has told very much clear. Now I move to the totally reversible process in the explanation way. Okay, for the totally reversible process, the system and the surrounding can be exactly restored to the respective initial state after the process has taken place. Means क्या हुआ कि totally reversible process में क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लेते हैं टू दियर रिस्पेक्टिव, जितना पहले इनिशियल स्टेट में जो थे, प्रोसेस होने के बाद अपने इनिशियल स्टेट में रिस्टोर कर लेते हैं। कौन से प्रोसेस में? टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत सा प्रोसेस हुआ, नंबर्स ऑफ प्रोसेस, बहुत सा प्रोसेस हो गया, जिसकी और उसमें क्या हुआ कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है? सेम हो जाता है। जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया, 1A 2 पर किया, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस में 2B 1, फाइनल स्टेट कहाँ आ गया? फर्स्ट पर आ गया। ओके, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट यहीं था, फाइनल यहीं पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। दैट इज सेड टू बी द साइक्लिक प्रोसेस। मीन्स वैसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होते हैं? सेम होते हैं। दैट इज सेड टू बी द साइक्लिक प्रोसेस। अब बात करते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसा रियल गैस होता है जिसका जेड का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। दैट इज सेड टू बी द आइडियल गैस। जेड कहने मतलब क्या हुआ? ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
का फॉर्मूला क्या होता है, पी वी अपॉन एन टी अपॉन आर बार। ओके, जेड को ही हम लोग क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहेंगे। ओके, अब बात करते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस तो हो गया जिसका जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जेड मतलब क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब कि पी वी अपॉन एन टी अपॉन आर बार का वैल्यू अगर 1 आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस कहेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसका फॉर्मूला जो होता है वो पी वी इजिकल टू एन आर बार टी होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर हम जेड का वैल्यू क्या करते हैं कि 1 रखेंगे। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि आइडियल गैस का जेड का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो जेड का प्लेस पर अगर 1 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, पी वी इजिकल टू 1 इंटू एन आर बार टी। इट मीन्स पी वी इजिकल टू एन आर बार टी। ये हमारा क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, जहाँ पर एन इजिकल टू क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल होता है, आर बार इजिकल टू क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर किलोमोल केल्विन होता है। ओके, और इसको हम डेंसिटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, पी वी इजिकल टू एन आर बार टी करेंगे तो एन इजिकल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, इसको हम पी वी इजिकल टू एम आर टी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। आई थिंक आइडियल गैस इक्वेशन इज टोटली मच यू हैव अंडरस्टूड। I hope ideal gas you have also understood. Cyclic process is very you have also understood. Totally reversible process, I think you have understood about this one also. Externally reversible process I have told in deep way as well also. Internally reversible process is a very simple process, I have told you. I think you have understood this one also. And quasi-static process, I have told you what is the quasi-static process in simple manner. Okay, non-quasi-static process is a what, fast process, not a slow process. Quasi-static process means what, it is a slow process. और प्रोसेस क्या होता है, कैसा प्रोसेस, प्रोसेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ वी कैन से इन द थर्मोडायनेमिक्स द प्रोसेस इज हैपनिंग. नाउ आई होप दिस वन इज वेरी मच क्लियर of the today session. I hope you like this video, and for in the upcoming session I will cover all the thermodynamics chapters. If you like this video, then like this video and share to the friends and subscribe my channel. Thank you.